Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Drops. In today's video, we will going to cover the unit Performing Arts, Dance and Music, that is Pradarshan Kalai, Nritya or Sangeet, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. So firstly, we'll have to discuss the range of activities related to dance and music. So performing arts, especially dance and music, offers meaningful opportunities for self-expression, emotional regulation, cognitive development, and motor skill enhancement that can be adapted to the needs of individuals. It's just a short introduction for the performing arts like dance and music. सो नृत्य और संगीत से संबंधित कला गतिविधियों की श्रृंखला के बारे में हमें देखना राइट कि नृत्य और संगीत से संबंधित क्या क्या गतिविधियां हम बच्चों से करा सकते हैं। तो प्रदर्शन कलाएं विशेष रूप से जो कि नृत्य और संगीत हैं, आत्म अभिव्यक्ति, भावनात्मक विनियमन, संज्ञानात्मक विकास और मोटर कौशल वृद्धि के लिए सार्थक अवसर हमें प्रदान करती है। इससे व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है राइट कि भाई जिस बच्चे की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सो डांस एक्टिविटीज़ में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्रिएटिव मूवमेंट वहाँ पर होती है। सो अलाउ स्टूडेंट टू मूव फ्रीली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक कि भाई बच्चे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो मूवमेंट जो डांस फॉर्म उसको पसंद है वो उसको कर सके। फोकस ऑन एक्सप्रेशन रेदर देन स्ट्रक्चर्ड डांस, दिस हेल्प स्टूडेंट इंटरप्रेट द म्यूजिक इन देयर ओन वे, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड बॉडी अवेयरनेस। देन रिदम बेस्ड डांस कि भाई बच्चे रिदम को फील कर रहे हैं और वहाँ पर डांस कर रहे हैं। सो यूज सिंपल रिदमिक मूवमेंट्स लाइक क्लैपिंग, stomping or tapping to encourage coordination. You can integrate simple steps in sync with beats to promote rhythm and timing. Then story based dance we can also do. So create dance that tell a story. This could be based on a well-known children's story or an everyday activity. It helps student relate to the dance and reinforces understanding through movement. सो जो नृत्य गतिविधियाँ थी उसमें हम क्या करा सकते हैं, रचनात्मक गतिविधियाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। सो रचनात्मक गतिविधियाँ हम बच्चों से करा सकते हैं कि छात्र जो हैं अलग अलग संगीत पर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चल सकते हैं कि भाई उनके पास अथॉरिटी कि कौन सा संगीत उनको चाहिए, जो उसको अच्छा लग रहा है उस पर बच्चे जो है डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। संरचित नृत्य की बजाय अभिव्यक्ति पर हमें ध्यान देना है। इससे छात्रों को संगीत और अपने तरीके को समझने में मदद मिलेगी, जिससे रचनात्मकता और शारीरिक जो जागरूकता है उनकी उसको बढ़ावा मिलेगा। देन ताल आधारित नृत्य कि भाई बच्चे ताल को फील करके नृत्य कर रहे हैं, तो समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाना, पैर पटकना, थपथपाना जैसी लयबद्ध हरकतों का उपयोग करें राइट कि भाई बच्चे की मल्टीपल सेंसेस यहाँ पर एंगेज होगी, एक से ज़्यादा जो उसकी सेंसेस यहाँ पर यूज़ होंगे और उसको अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। तो आप लय और समय को बढ़ावा देने के लिए बीट्स के साथ सरल चरणों का एकीकृत यहाँ पर हम कर सकते हैं। देन कहानी आधारित नृत्य भी हम करा सकते हैं कि भाई बच्चे डांस के थ्रू कोई कहानी हमें दिखा रहे हैं, तो ऐसे नृत्य बनाएं जो कहानी सुनाए। यह बच्चों को किसी प्रसिद्ध कहानी या रोज़मर्रा की गतिविधियों पर आधारित हो सकता है। यह छात्रों को नृत्य से जुड़ने में मदद करता है और हरकत के माध्यम से उसकी जो समझ है उसको मजबूत करता है। देन इमिटेटिव डांस कि भाई हम कोई नकल कर रहे हैं कि भाई सामने वाला कोई स्टेप दिखा रहा है तो हम उसको इमिटेट कर रहे हैं, हम उसकी नकल कर रहे हैं। सो लीड स्टूडेंट्स इन इमिटेशन ऑफ सिंपल रिपीटेड मूवमेंट्स राइट कि जो भी हमें इनको सिखाना है। सो दिस कैन बी डन बाय मिररिंग द टीचर्स और अनदर स्टूडेंट मूवमेंट्स, प्रमोटिंग विजुअल लर्निंग एंड मोटर कोऑर्डिनेशन राइट। तो इससे क्या होगा, विजुअल लर्निंग होगी कि हम दूसरों को देखकर इमिटेट कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। देन प्रॉप्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशन कि भाई हमें जो भी प्रॉप्स है जिनका यूज़ कर सकते हैं तो वो हमें अपने डांस में यूज़ करनी है। So incorporate props like scarves, ribbons and hoops to engage students tactile senses right कि भाई जो उनके डांस में tactile sense भी उनकी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर and enhances movement exploration. So props add an element of play and sensory integration which can be beneficial for students with intellectual delays as well. देन पार्टनर ऑफ ग्रुप डांस ठीक है भाई कि किसी बच्चे को अगर हेजिटेशन है अलग से डांस करने में, या अगर हम स्टार्टिंग करा रहे तो बच्चों को हम कॉन्फिडेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग में एक ग्रुप डांस में जो है ज़्यादा उनका जो है ज़्यादा इन्वॉल्व उनको कर सकते हैं। सो एनकरेज पार्टनर डांसेस और ग्रुप सर्कल डांसेस टू बिल्ड सोशल स्किल्स राइट कि इनके अंदर सोशल स्किल्स एक मोटिवेशन डेवलप यहाँ पर हो जाए। दीज कैन इंक्लूड सिंपल हैंड होल्डिंग, सर्कल डांस और ग्रुप एक्टिविटीज दैट रिक्वायर
टीम वर्क, राइट। और उससे क्या होगा, टीम वर्क आएगी, सोशल स्किल्स उनके डेवलप होंगे, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस जो उनका वहाँ बूस्ट होगा। देन डांस थेरेपी, सो फोकस ऑन थेरेपेटिक गोल्स सच एज इम्प्रूविंग पोस्चर, भाई कि किसी का पोस्चर हमें इम्प्रूव करना है, जैसे जुम्बा क्लासेस हैं या कार्डियो है, ऐसी एक्सरसाइजेस हमें इन्वॉल्व करनी है कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें, सो मोटर कंट्रोल हमारा अच्छा हो सके, इमोशनल रिलीज है जो वो अच्छे से हम कर पाएँ। सो डांस थेरेपी एक्टिविटीज़ आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिलेज यूजिंग मूवमेंट्स एज अ मीडियम फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो अनुकरणीय नृत्य भी हमें करना, कि भाई अनुकरण कर रहे हैं, हम किसी की नकल कर रहे हैं, सामने हमें कोई करके दिखा रहा है, तो छात्रों को सरल दोहराए गए आंदोलनों की नकल करने के लिए हमें प्रेरित करना है। यह शिक्षक या किसी अन्य छात्र की हरकत को दोहराकर किया जा सकता है, जिससे दृश्य सीखने और मोटर समन्वय को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, राइट। देन कोई भी प्रोप या संवेदी एकीकरण, ठीक है, कि किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मान लो जैसे बच्चे रिंग लेकर वहाँ पर डांस परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का भी हमें यूज़ करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करा सकते हैं। तो छात्रों की स्पर्श इंद्रियों को संलग्न करने और आंदोलन अन्वेषण को बढ़ाने के लिए हम स्कार्फ, रिबन या जैसे हुप से ऐसे प्रोप्स को शामिल कर सकते हैं। प्रोप्स खेल और संवेदी एकीकरण का यहाँ पर क्या है, एक तत्व जोड़ते हैं कि भाई संवेदी एकीकरण हमारा होता है कि हमारी मल्टीपल सेंसेस यहाँ पर यूज होती हैं, जो कि बौद्धिक विलंब वाले छात्रों के लिए भी फायदेमंद होता है, राइट। देन साथी नृत्य समूह, कि भाई हम बच्चों को एक ग्रुप में डांस कराएंगे, एक समूह में, जिससे क्या होगा, वो उनके जो सामाजिक स्किल्स, ठीक है, वो तो डेवलप होंगे ही होंगे, साथ ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। तो सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए साथी नृत्य या समूह मंडल नृत्य को प्रोत्साहित करें। इसमें सरल हाथ पकड़कर मंडल नृत्य या समूह गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिसमें कि टीम वर्क की आवश्यकता होती है। देन नृत्य चिकित्सा, की भाई नृत्य को एक चिकित्सा की तरह वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। मान लो आपको फिजिकल एक्सरसाइज की तरह उसको यूज़ करना है, जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, या अगर आपको आपके जैसे इमोशंस है उनको कैसे रिलीज़ करना है, ठीक है, तो इसको चिकित्सा की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चिकित्सा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि मुद्रा, मोटर नियंत्रण और भावनात्मक मुक्ति में सुधार। तो नृत्य चिकित्सा गतिविधियों विशेष रूप से बौद्धिक विलंब वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए एक माध्यम के रूप में आंदोलन का उपयोग करती है। देन विल डिस्कस अबाउट द म्यूजिक एक्टिविटीज़, ठीक है। वो तो हमने देखा कि भाई डांस के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, अब देखेंगे कि म्यूजिक के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है। देन सिंगिंग एंड वोकलाइजेशन, सो सिंगिंग सिंपल सॉन्ग्स विद रिपीटेटिव लिरिक्स एनकरेजेस वोकलाइजेशन एंड स्पीच डेवलपमेंट, राइट, कि भाई एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करें तो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वोकलाइजेशन है वो उसमें इंप्रूव होगा। सो सॉन्ग्स दैट इन्वॉल्व एक्शंस लाइक इफ़ यू आर हैप्पी यू नो इट, ठीक है, कैन लिंक टू म्यूजिक मूवमेंट, राइट, कि भाई हम उसको एक म्यूजिक मूवमेंट के साथ लिंक करके जो है बोलना सीख रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। देन इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोरेशन, सो लेट स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड प्ले अ वैरायटी ऑफ सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज tambourines, maracas, drums and bells. These instruments help improve fine motor skills and hand-eye coordination, right, कि भाई जहाँ पे भी बच्चे का इंटरेस्ट है वो इंस्ट्रूमेंट उसको जो है वो उसको प्ले कर सकता है, ताकि उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर वो अच्छा होए। देन रिदमिक एंड बीट गेम्स हम वहाँ पर करा सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स क्लैप, टैप और स्टॉम्प टू द बीट ऑफ द म्यूजिक। दिस हेल्प्स डेवलप अ सेंस ऑफ टाइमिंग एंड रिदमिंग, राइट, कि भाई हमें रिदम के ऊपर जो है एक्ट करना है या क्या वहाँ पर टाइमिंग होगी। तो अब तक हमने देखा कि भाई नृत्य के अंदर क्या गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि संगीत के अंदर क्या क्या गतिविधियां हम बच्चों से करा सकते हैं। तो गायन और स्वर निर्माण हमें बच्चों को सिखाना है कि दोहराए गए बोलों के साथ सरल गीत गाने से स्वर निर्माण और भाषण विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे गाने जिनमें क्रियाएं शामिल हो, जैसे कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू आर नो इट, ठीक है, कि भाई जिनमें आपको स्वर निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ क्रियाएं शामिल है कि आप उसको समझ पा रहे हो, तो उसको हम संगीत से जोड़ सकते हैं। देन जो भी वाद्य यंत्र अन्वेषण है कि भाई जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम बजाएंगे, तो छात्रों को जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है लाइक टैम्बोरिन, मार्कस, ड्रम या घंटे कुछ भी है जहाँ पर, ठीक है, डांस के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है सिंगिंग के, तो उनको जो है बजाने की अनुमति हमें देनी है, ताकि वाद्य यंत्र ठीक मोटर कौशल और हाथ आँख का समन्वय बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सके, राइट, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर वो यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो उसमें उनकी हाथों का, आँखों का, कानों का एक समन्वय है कि भाई कि क्या वो प्रॉपर ट्यूनिंग वहाँ पर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। देन ताल का खेल, ठीक है, कि भाई बच्चों को जो है ताल वो समझ में यहाँ पर आनी चाहिए कि भाई किस ताल पर उनको कैसे स्वर उठाना है, कैसे वहाँ पर कितनी टाइमिंग होनी चाहिए। तो ऐसी गतिविधियाँ शुरू करें जहाँ छात्र संगीत की ताल पर ताली बजाएं, टैप करें या स्टॉम्प करें। इससे समय और लय की समझ विकसित करने में जो है उनको मदद मिलती है। देन
call and response songs. So use songs that involve call and response patterns where the teacher or a leader sings or plays a rhythm and the students repeat and respond, right? कि भाई जो टीचर है यहाँ पर कोई सॉन्ग सिंग कर रहा है और उसके बाद बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स यहाँ पर दे रही है. सो दिस फोस्टर्स लिसनिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, राइट? तो इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिवली लिसन करेंगे कि भाई हाँ ये बाद में हमें भी रिपीट करना है. देन म्यूजिक और इमोशनल एक्सप्रेशन. सो अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज और क्रिएट म्यूजिक दैट रिफ्लेक्ट्स ए करंट इमोशंस, कि भाई उसको हैप्पी वाला जो है म्यूजिक यहाँ पर प्ले करना है, सैड, काम, एक्साइटेड. सो दिस हेल्प्स देम कनेक्ट टू देयर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस देम थ्रू म्यूजिक, राइट? इससे क्या होगा कि भाई बच्चे अपनी फीलिंग को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे. देन मूवमेंट टू म्यूजिक. सो एनकरेज स्टूडेंट्स टू मूव देयर बॉडीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक. दिस कैन इंक्लूड फास्ट और स्लो मूवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्पो और मूड ऑफ द म्यूजिक. सो इट प्रमोट्स फिजिकल एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन, है कि भाई इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग क्या हमारी मूवमेंट्स होनी चाहिए. कि सिंगिंग में भी ऐसा नहीं कि भाई आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है, उसके जो मूवमेंट्स है उसको कैसे फील करना है, क्या हमारी मूवमेंट्स रहेंगी बॉडी की, तो उनका भी हमें यहाँ पर ध्यान होना चाहिए. तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करा सकते हैं, राइट? तो कॉल एंड रिस्पॉन्स गाने हम बच्चों से करा सकते हैं कि भाई पहले हम गा कर उनको दिखाएंगे ताकि वो ध्यान से सुने और फिर वो हमें गा कर दिखाए, ठीक है? तो ऐसे गाने का इस्तेमाल करें जिसमें कॉल एंड रिस्पॉन्स पैटर्न शामिल हो, राइट? कि जिसमें कॉल एंड रिस्पॉन्स का हम यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से. तो जहाँ क्या करेगा शिक्षक या कोई भी जो हमने ग्रुप लीडर बनाया है, नेता, जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट किया तो नेता है, इसकी जगह पे आप ग्रुप लीडर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कोई लय गाते हैं या बजाते हैं और छात्र उसे दोहराते हैं, राइट? तो इससे क्या होगा, उनके सुनने का कौशल और संचार को बढ़ावा मिलेगा कि भाई बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि मुझे ये थोड़ी देर के बाद जो है रिपीट करना है. फिर हम क्या करेंगे, भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए संगीत को यूज़ कर सकते हैं कि भाई जैसा बच्चों को फील हो रहा है. मान लो वो सैड हो तो सैड सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, सैड सॉन्ग सिंग कर सकते हैं, ठीक है? सैड जो ट्यून्स है वो बजा सकते हैं. तो छात्रों को ऐसा संगीत चुनने या बजाने दे जो उन्हें उनकी जो वर्तमान की भावनाएं, कि वो खुश है, दुखी है, शांति है, बहुत उत्साहित वो हैं, तो वो उसको यहाँ पर दर्शा सके अपने म्यूज़िक से. तो इससे उन्हें अपनी भावनाओं से जुड़ने और संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है ये समझ आएगा. देन संगीत के साथ हरकत, की संगीत के साथ उनकी बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी. ऐसा तो है नहीं कि भाई हम संगीत गा रहे हैं बिल्कुल ऐसे अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर गा रहे हैं, ठीक है? तो उसके साथ हमें कैसे उसको फील करना है, कैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होंगी, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है. तो छात्रों को अलग अलग तरह के संगीत के साथ, ठीक है, कि भाई होपफुली कि भाई अगर आप उदास हो तो आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो अलग होगी, एक्सप्रेशंस अलग होंगे. अगर आप एक्साइटेड वाला जो उत्साह वाला सॉन्ग गा रहे हो तो तब अलग होगा, शांति वाला गा रहे हो तो तब अलग होगा. तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करा सकते हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों को भी यहाँ पर समझ सकें. Then sound and silence games. So play games that involve alternating between sound and silence. For instance, student can play instruments or clap when the music is on and stop when it's off. So this teaches impulse control and attention, right? कि भाई एकदम से म्यूजिक अगर जब तक चल रहा है तो बच्चों को क्लैप करने, लेकिन जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो उनको क्लैपिंग भी बंद कर देनी, राइट? तो ऐसे गेम्स भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इम्पल्स कंट्रोल है वो हम बच्चों को यहाँ पर सिखा सकें और उनकी अटेंशन है उस अटेंशन पावर को यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकें. Then interactive music technology. So for students with physical challenges, assistive music technology such as touch responsive devices allow them to create music using digital instruments or software, making music accessible to all, right? तो ऐसी एक्टिविटीज़ का भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो ध्वनि और मौन खेल के भाई एक बार उनको बोलना है, ध्वनियाँ निकालनी है और एक बार बिल्कुल चुप हो जाना है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम जो है म्यूज़िक में करा सकते हैं. तो ऐसे खेल खेलें जिसमें ध्वनि और मौन के बीच जो है बारी बारी से बदलाव करना, कि भाई एक बार हमें बोलना है और एक बार हमें बिल्कुल चुप रहना है. तो उदाहरण के लिए कैसे करना है कि भाई छात्र जो है संगीत के चालू होने पर तो जो भी उनके वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स उनको बजाने हैं, या अगर वो क्लैपिंग करना चाहते हैं तो वो क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं. और बाद में क्या होगा, जैसे ही म्यूज़िक बंद होगा तो उनको ये क्लैपिंग भी बंद करनी है. तो इससे क्या होगा, जो उनका आवेग है उस पर उनका नियंत्रण होगा और ध्यान कैसे रखना है किसी चीज़ को, कितनी अटेंशन कहाँ पर देनी है, तो वो यहाँ पर उनकी बढ़ेगी. देन इंटरेक्टिव संगीत जो प्रौद्योगिकी है उसका हमें यूज़ करना है. तो शारीरिक चुनौतियों वाले बच्चों के लिए सहायक संगीत प्रौद्योगिकी जैसे कि स्पर्श संवेदनशील उपकरण, कि भाई वो बच्चे भी उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, स्पेशल बच्चे, तो उन्हें डिजिटल उपकरणों या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संगीत बजाने की अनुमति दे, ठीक है, कि भाई वो भी यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके, जिससे संगीत सभी के लिए सुलभ हो जाए. तो ऐसी जो है प्रौद्योगिकी उनको हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपनी एक्टिविटीज़ में.
देन नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड appreciating डांस एंड म्यूजिक, राइट? सो डांस एंड म्यूजिक आर डीपली intertwined and provide unique opportunities for individuals to experience, respond to and appreciate artistic expression. Dance and music together engage both the body and mind, offering ways to express emotions, tell stories, and connect with others. These aspects are crucial in developing a deeper understanding of the art and enhancing creativity, social interaction, and cultural appreciation. राइट कि भाई जो डांस और म्यूजिक है ये इंटरवाइन है, कि भाई हमें म्यूजिक करते इसमें भी हमारी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स होंगी, अगर हम डांस कर रहे हैं तब भी हम उसको फील करेंगे, उसको साथ में सिंग करेंगे, ठीक है? तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को, माइंड को एंगेज करती है, हमारे जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने का एक तरीका हमें देती है, राइट? तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि नृत्य और संगीत का अनुभव करना, उस पर प्रतिक्रिया देना और उसकी सराहना करना, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो नृत्य और संगीत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों को कलात्मक अभिव्यक्ति का अनुभव करने, प्रतिक्रिया देने और उसकी सराहना करने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं, राइट? कि हम कैसा अनुभव करते हैं, क्या हमें प्रतिक्रिया उसकी देनी चाहिए, क्या हम उसकी सराहना कर सकते हैं। तो नृत्य और संगीत एक साथ जो है शरीर और मन दोनों को जोड़ते हैं, भावनाओं को व्यक्त करके कहानियां सुनाने और दूसरों से जुड़ने का एक जो है तरीका वो हमें प्रदान करते हैं। ये पहलू कला की गहरी समझ विकसित करने और रचनात्मकता, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, राइट? तो फर्स्टली विल डिस्कस एक्सपीरियंसिंग डांस एंड म्यूजिक, राइट? कि इसको एक्सपीरियंस हम कैसे करेंगे। सो एक्सपीरियंसिंग डांस एंड म्यूजिक इज अबाउट फुली एंगेजिंग विद दीज आर्ट फॉर्म्स ऑन अ सेंसरी, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल, राइट? कि हम खुद इसको फील कर रहे हैं, हम और अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है तो हमें इसमें इन्वॉल्व यहाँ पर होना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस अलाउज इंडिविजुअल टू कनेक्ट विद द रिदम्स, मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस इन पर्सनल एंड मीनिंगफुल वेज, राइट? इसमें हमारी सेंसरी एंगेजमेंट होनी चाहिए। सो म्यूजिक एंड डांस एक्टिविटीज मल्टीपल सेंसेस लाइक हियरिंग, साइट, टच, rhythms or body movements, and sometimes even kinesthetic awareness. Experiencing music and dance means becoming fully immersed in the sensory stimuli, right? कि हम उसमें fully immersed यहाँ पर हो रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से feel कर पा रहे हैं। तो इसका example क्या होगा? Feeling the vibration of drum beats, hearing the soft melodies, और observing a dancer's graceful movement, right? कि हम उसकी vibrations को feel कर रहे हैं, जो ड्रम की beats हैं उनको feel कर रहे हैं, जो सॉफ्ट मेलोडीज़ हैं उनको हम सुन रहे हैं, हमारे क्या इमोशंस उनसे जुड़ रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ऑब्जर्विंग अ डांसर्स ग्रेसफुल मूवमेंट्स अलाउ द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस द आर्ट ऑन मल्टीपल सेंसरी लेवल्स, राइट? कि अगर हम देख भी रहे हैं कि भाई किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या है, हम उस आर्ट को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने डिफरेंट सेंसरी लेवल्स पर, राइट? तो नृत्य और संगीत को अनुभव करना, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई इसको अनुभव कैसे करें। तो नृत्य और संगीत का अनुभव करना कला के रूपों के साथ संवेदी, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह से जुड़ना है, राइट? कि भाई हम जिस चीज़ के साथ जुड़ेंगे उसी को जो है हम अनुभव कर पाएंगे। तो यह प्रक्रिया व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सार्थक तरीकों से जो लय, चाल या भाव है उनसे जुड़ने की अनुमति देती है, राइट? तो इसमें हमारा संवेदी जुड़ाव होना चाहिए। सो संगीत और नृत्य कई इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, स्पर्श करना और कभी कभी गतिज जागरूकता, राइट? कि हम बॉडी की मूवमेंट भी करते हैं। सो संगीत और नृत्य का अनुभव करने का मतलब इन संवेदी उत्तेजनाओं में क्या है, पूरी तरह से डूब जाना। उदाहरण के लिए अगर ढोल हम बजा रहे हैं तो उसकी कंपन को हम फील कर पा रहे हैं, राइट? एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कोई भी मधुर धुन है उनको हम सुन रहे हैं, या कोई नृत्यक अगर डांस करे तो उसकी सुंदर हरकतों को हम देखें, मतलब उसकी जो कितने सुंदर तरीके से वो डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, उसको देखना भी यहाँ पर कई संवेदी स्तरों पर कला का अनुभव करने की हमें जो है अनुमति देता है। Then physical involvement. So dance especially is a physical experience. Moving the body to rhythm and melody allows individuals to feel the music in a tangible way. So the experience of moving to music strengthens the mind-body coordination. Like whether it's a simple sway, clapping to the beat, or following choreographed steps, dance makes the body part of the music. So right. तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए डांस एंड म्यूजिक को, स्पेशली कि हम वहाँ पर जो है खुद यहाँ पर डांस करें, उस चीज़ में एक्ट कर रहे हैं हम एक्टिवली। Then emotional experience. So music and dance evoke emotions, whether joy, sadness, excitement, or calm. Different types of music and dance provoke different emotional responses, allowing participants or audience members to experience a broad range of feeling, right? कि एक broad range of emotions जो है हम उनको feel कर पा रहे हैं। So a lively upbeat song might inspire happiness and energy, while a slow
melancholic dance might evoke feelings of reflection or sadness, right? कि भाई हम इमोशनल एक्सपीरियंस हमारा कैसा है कि किसी चीज़ डांस को देखकर हम खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, या किसी सॉन्ग को सुनकर हमारे अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, राइट? तो उस तरीके से भी हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो शारीरिक भागीदारी से भी हम जो है इसका अनुभव कर सकते हैं, डांस का, नृत्य का, संगीत का। तो नृत्य विशेष रूप से एक शारीरिक अनुभव है। लय और धुन के साथ शरीर को हिलाना व्यक्तियों को संगीत के मूर्त रूप का जो है एहसास कराने में, इसको महसूस करने की अनुमति देता है। और संगीत के साथ चलने का अनुभव मन शरीर के संबंध को मजबूत करता है। उदाहरण चाहे वह एक साधारण मतलब झूला हो, ताल पर ताली बजाना हो, या कोरियोग्राफ किए गए चरणों का पालन करना हो, जो नृत्य है वो शरीर को संगीत के प्रवाह का हिस्सा बनाता है, राइट? कि जो म्यूजिक है उसको सुनकर हमें कैसी फीलिंग्स आती है, हमें कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, राइट? यहाँ पर झूला नहीं होगा, यहाँ पर साधारण कोई स्टेप हो सकता है, ठीक है, कि हम झूम रहे हैं इंस्टेड ऑफ झूला। देन भावनात्मक अनुभव की संगीत और नृत्य भावनाएं यहाँ पर जगाते, चाहे जो है हमारे अंदर एक भी भावनाएं जगाते हैं कि हम खुशी वाला सॉन्ग देख रहे हैं तो हम खुश होंगे, ठीक है, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो सैड होंगे। कोई नृत्य भी ऐसा हो सकता है कि भाई इमोशनली वो कोई ऐसी स्टोरी दिखा रहा हो, या वो सैड सॉन्ग पे हो, या वो एक्साइटेड वाला हो, ठीक है। तो इसमें हमारा भावनात्मक अनुभव क्या है, तो वो भी हमारा जो नृत्य और संगीत है उसके अनुभव में आएगा। Then cultural and artistic exposure. So experiencing dance and music from different genres and cultural traditions exposes individual to the diversity of artistic expression around the world. This broadens their perspective on how dance and music reflects cultural values, stories and histories, है कि जब हम देखते हैं कि भाई इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई कितनी मल्टीपल फॉर्म्स है, उनका क्या क्या मीनिंग है, क्या उनके हिस्टोरिकल बिलीव्स है, क्या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, राइट? तो हमारा जो कल्चर और आर्टिस्टिक एक्सपोजर है तो वो भी इससे ब्रॉड होता है। Example like listening to a classical Indian or watching a traditional dance performance enriches the understanding of different cultures and artistic form, right? कि भाई मैं कोई देख रही हूँ कि भाई हाँ ये तो वहाँ का फेमस डांस है, या वहाँ का फेमस डांस है, ये क्लासिकल इंडियन सॉन्ग्स है, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, उसके कल्चर का या जो आर्टिस्टिक एक्सपोजर है वो हमारा अच्छा हो पाएगा, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो सांस्कृतिक और कलात्मक अनुभव भी हमें इससे मिलता है, जिसमें विभिन्न शैलियों या सांस्कृतिक परंपराओं से नृत्य और संगीत का अनुभव करने से व्यक्ति दुनिया भर में कलात्मक अभिव्यक्ति की विविधता से परिचित होता है। इससे नृत्य और संगीत सांस्कृतिक मूल्यों, कहानियों और इतिहास को कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वो यहाँ पर व्यापक होता है। लाइक किसी शास्त्रीय भारतीय नृत्य को सुनना, ठीक है, कि भाई हमें पता चलेगा कि भाई ये भारत का एक शास्त्रीय जो है नृत्य है या संगीत है, या पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये किस संस्कृति का है, इसका इतिहास क्या है, और कलात्मक रूपों की जो समझ है उसको भी हमारे समृद्ध करता है, राइट? तो ये था, हमने उसको कैसे एक्सपीरियंस किया। अब है रिस्पॉन्डिंग टू डांस एंड म्यूजिक, कि हम कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। सो रिस्पॉन्डिंग टू डांस एंड म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस to the art forms. Responses can be conscious and intentional, like clapping or dancing, or more subconscious, like feeling a wave of emotions and relaxation. So हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि भाई उसको देख के हमने इमोशनली कैसे यहाँ पर फील किया। सो म्यूजिक एंड डांस हैव अ पावरफुल एबिलिटी टू मूव पीपल इमोशनली, राइट? कि वो इमोशनली हमें जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाते कि हमें अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। सो इंडिविजुअल्स ऑफन रिस्पॉन्ड टू द मूड और एनर्जी ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक और डांस विद देयर फीलिंग्स इवन विदाउट वर्बलाइजिंग देम, राइट? कि वो बिना बोले ही जो है उनके इमोशंस यहाँ पर चेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो ये सब अब हमने जो पहले देखा वो था कि अनुभव हमने कैसे किया नृत्य और संगीत को। अब हम देखेंगे कि उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया है वो कैसी रहेगी। तो नृत्य और संगीत के प्रति प्रतिक्रिया में कला रूपों के प्रति शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया शामिल होती है। प्रतिक्रियाएं सचेत और जानबूझकर भी हो सकती है, जैसे कि ताली बजा रहे हैं हम, उनके साथ हम डांस करने लग गए, या अधिक अवचेतन, जैसे कि हमारे अंदर कोई भावना यहाँ पर आ रही कि भाई पहले हम सैड थे, लेकिन अगर हमने एक बहुत खुशी वाला, एक मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुना तो अब क्या हुआ कि बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा जो इमोशन था अब हम मोटिवेटेड हो गए हैं वहाँ पर, राइट? तो भावनात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारी होती है। संगीत और नृत्य में लोगों को क्या है, भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक शक्तिशाली क्षमता होती है। व्यक्ति अक्सर संगीत या नृत्य में जो मूड है या ऊर्जा है उसके प्रति अपनी भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें शब्दों में व्यक्त किए बिना भी जो उनकी भावनाएं हैं वो यहाँ पर बदल जाती है। देन वी हैव अ फिजिकल रिस्पॉन्स एज वेल, कि भाई हम फिजिकली कैसा यहाँ पर फील कर रहे हैं। लाइक हम टैपिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बीट्स को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और जस्ट स्ट्रेइंग टू द रिदम। सो डांस ऑल्सो
prompts physical engagement, encouraging movement that aligns with the music, right? कि हम उस म्यूजिक की रिदम पर जो है डांस करना, ऐसी मूवमेंट्स अपनी बॉडी की करना जो है स्टार्ट कर देती है, ठीक है. देन पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट, सो इन बोथ डांस एंड म्यूजिक कॉल एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्स इनवाइट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन म्यूजिक. दिस कुड इन्वॉल्व रिपीटिंग अ मेलोडी और रिदम, ठीक है, कि हम कोई मेलोडी उसको रिपीट कर रहे हैं किसी रिदम को. इन डांस इट माइट मीन मिररिंग मूवमेंट्स और इंटरेक्टिंग विद अदर डांसर्स, राइट. तो इसमें हम शारीरिक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, जिसमें कई व्यक्ति क्या है संगीत के प्रति सहज रूप से हरकत के साथ प्रतिक्रिया करते हैं. यह ताल पर पैर पटकने के, भाई हम ताल के साथ क्या कर रहे हैं, अपने पैरों को हिला रहे हैं, या लय के साथ झूमने जितना सरल यहाँ पर हो सकता है कि कोई लय है, ठीक है, हम कोई संगीत सुन रहे हैं तो झूम रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हम शारीरिक प्रतिक्रिया भी यहाँ पर दे रहे हैं. तो नृत्य शारीरिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे संगीत के साथ तालमेल बिठाने वाली हरकतों को प्रोत्साहित करते हैं. देन सहभागी जुड़ाव, तो नृत्य और संगीत दोनों ही कॉल एंड रिस्पॉन्स संरचनाएं जो दोनों हैं, उन्हीं में दोनों में ही कॉल एंड रिस्पॉन्स की संरचनाएं यहाँ पर सक्रिय होती है और सक्रिय भागीदारी को आमंत्रित करती है. तो संगीत में इसके लिए एक राग या लय हो सकता है कि भाई हम कोई होता है ना कि 2-4 लाइन्स होती है, उसको बार बार रिपीट करते रहते, कोई सॉन्ग हमें अच्छा लगा. और नृत्य में हो सकता है कि भाई एक हुक स्टेप जिसको हम बोलते हैं, कि हम उसको बार बार रिपीट करते रहते कि भाई हाँ ये तो उस गाने का जो है स्टेप है, उस डांस का. देन interpretative response, so when listening to music or watching dance, individuals can interpret the meaning behind the performance. So this might involve thinking about the story being told, the emotions expressed or the message conveyed by the artist, right? तो हमारा रिस्पॉन्स ऐसे भी हो सकता है कि भाई इसमें क्या स्टोरी यहाँ पर इन्होंने हमें दिखाई है, उसको हम कैसे फील कर रहे हैं. सो इसमें व्याख्यानात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, जिससे संगीत सुनते समय नृत्य देखते समय क्या है, व्यक्ति जो है प्रदर्शन में एक जो है अर्थ की व्याख्या करता है कि वो हमें उस प्रदर्शन से कुछ स्टोरी है वो हमें बताना चाहता है. तो इसमें बताई जा रही कहानी या व्यक्त की गई भावनाओं या कलाकारों द्वारा जो संदेश दिया गया है, तो उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो भी यहाँ पर शामिल हो सकता है, राइट. तो हमारा हो गया है एक्सपीरियंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. नाउ लेट्स कम टू अप्रिशिएटिंग डांस एंड म्यूजिक, कि हम कैसे इसको अप्रिशिएट करते हैं. सो अप्रिशिएशन ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एंजॉइंग दीज आर्ट फॉर्म्स बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग देयर आर्टिस्टिक, कल्चरल एंड इमोशनल सिग्निफिकेंस. अप्रिशिएशन कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट्स, क्रिएटिविटी एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द परफॉर्मेंस, राइट. कि किसी चीज़ का हमें पता होगा, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें समझ होगी, ठीक है, क्या एफर्ट लगा है, कितनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है, तो तभी हम उस चीज़ को अप्रिशिएट यहाँ पर कर पाएंगे, राइट. तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आर्ट फॉर्म है उसको हमें समझना होगा. सो टू ट्रूली अप्रिशिएट डांस एंड म्यूजिक, इट्स हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स दैट मेक देम यूनिक, सच एज मेलोडी, हार्मनी, रिदम इन म्यूजिक और टेक्निक, कोरियोग्राफी एंड एक्सप्रेशन इन डांस, राइट. कि हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सप्रेशन यहाँ पर डांस में कितने अच्छे थे, इन्होंने बीट को कितने अच्छे से कैच किया, या कल्चरल अप्रिशिएशन यहाँ पर हमारा हो सकता है. सो डांस एंड म्यूजिक आर डीपली टाइड टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज. Appreciating performances from different cultures require recognizing and valuing the cultural traditions, stories and expressions as they represent, right. कि भाई कल्चरली उन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ जो है शो की है, उसको हम यहाँ पर जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया कि भाई नृत्य पर हम कैसा अनुभव करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर चुके हैं. अब हम देखेंगे कि नृत्य और संगीत की सराहना हम कैसे करते हैं. तो नृत्य और संगीत की सराहना में न केवल इन कला रूपों का आनंद लेना शामिल है, बल्कि उनके कलात्मक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को पहचानना भी शामिल है. प्रशंसा प्रदर्शन के पीछे का प्रयास, रचनात्मकता और संदर्भ को समझने से आती है, राइट. कि जब हमें पता हो कि भाई कितना इन्होंने प्रयास किया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, तब जाके इन्होंने ऐसा डांस किया, या सिंगिंग में इन्होंने मतलब कितनी मेहनत की होगी जो इतना अच्छा गा रहे, ठीक है. जब हमें इन चीज़ों का पता होगा तभी हम उस चीज़ को यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी सराहना यहाँ पर हम कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे हमें जो कला के रूप है उसको यहाँ पर समझना होगा. तो नृत्य और संगीत के सही मायने में सराहना करने के लिए उन तत्वों को समझना मददगार होगा जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं. जैसे कि इसमें राग कैसा था, सामंजस्य, लय, या नृत्य अगर किया तो उसमें तकनीक कैसी थी, नृत्य कला कैसी थी और कैसी उसकी अभिव्यक्ति थी, ठीक है. देन उनकी सांस्कृतिक प्रशंसा, कि भाई अगर किसी संस्कृति से वो रिलेटेड है तो उनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं उनको समझकर. तो नृत्य और संगीत सांस्कृतिक पहचान और विरासत से गहराई से जुड़े हुए हैं. विभिन्न संस्कृतियों के प्रदर्शनों की सराहना करने के लिए उनके द्वारा दर्शाई गई सांस्कृतिक परंपराओं, कहानियों और अभिव्यक्तियों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना यहाँ पर आवश्यक है, कि भाई उस संस्कृति का क्या मूल्य है, क्या अभिव्यक्ति है, तो उसको भी यहाँ पर हम सराह सकते हैं.
देन अप्रिशिएटिंग द इमोशनल इम्पैक्ट, राइट, कि किसी चीज़ को देखकर कैसे इमोशंस हमारे डेवलप हुए, उस चीज़ को यहाँ पर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. सो बोथ म्यूजिक एंड डांस कैन प्रोफाउंडली इम्पैक्ट द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस. Appreciating this emotional power means recognizing how a particular performance or song affects a listener or viewer on a personal level, right? कि भाई कि एक पर्सनल लेवल पर अगर मान लो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग था, अगर हम इसको अप्रिशिएट करना होगा तो हम ऐसे देखेंगे ना कि भाई हाँ सच में मोटिवेशनल था, इसको सुनकर ना मेरे अंदर मोटिवेशन की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा जो है डेवलप हो गई, राइट. तो उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट था उसके लिए भी हम उसकी जो है सराहना कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. देन एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मर्स स्किल एंड क्रिएटिविटी, राइट, कि जो परफॉर्मर है उसकी स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी, उसको हम सराह सकते हैं कि भाई देखो ये जो डांस उसने किया वो इतने अच्छे से कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन थे, तो उसकी हम सराहना कर सकते हैं. तो डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज ऑफन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ टेक्निकल skills and creativity. Appreciating these art forms involves recognizing the dedication and talent involved in mastering these craft, right. तो उन सब चीज़ों के लिए अप्रिशिएट हम उनको कर सकते हैं. तो भावनात्मक जो प्रभाव है, ठीक है, कि जो भी हमने डांस देखा या गाना सुना तो उससे हमारी भावना कैसे डेवलप हुई, तो उसके लिए हम उसकी सराहना कर सकते हैं. मान लो कोई बहुत खुशी वाला सॉन्ग था, ठीक है, वो उन्होंने बनाया और वो हमसे पूछ रहे कि भाई सॉन्ग कैसा है, तो अगर वो सॉन्ग खुशी वाला था तो मेरे अंदर जो है अगर खुशी वाली भावना यहाँ पर उस सॉन्ग ने ला दी, अगर उसको सॉन्ग को सुनने के बाद मैं खुश यहाँ पर फील कर रही हूँ, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि भाई देखो मैं सैड था लेकिन इतना अच्छा सॉन्ग है कि इसको सुन के ना दिल खुश हो जाता है, राइट. तो उसकी जो भावनात्मक प्रभाव है उसकी हम सराहना कर सकते हैं. देन कलाकार के कौशल और रचनात्मकता, ठीक है, कि भाई जो कलाकार है, कोई जो डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, उसकी जो रचनात्मकता है उसको हम पहचान के उसको यहाँ पर हम जो है उसको सराह सकते हैं कि भाई कितने अच्छे से इसने डांस किया, कितने अच्छे से बीटों को पकड़ता है, कितनी अच्छी सिंगिंग इसने की. सो नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के लिए अक्सर उच्च स्तर के तकनीकी कौशल और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है. तो इन कलारूपों की सराहना करने में, इन शिल्पों में महारत हासिल करने में क्या है, समर्पण और प्रतिभा को पहचानना भी शामिल है कि भाई देखो कितनी प्रतिभा, कितने अच्छे से उसने डांस किया, ठीक है, कितना आत्मसमर्पण है इसका म्यूजिक के लिए, डांस के लिए. तो उस चीज़ को भी यहाँ पर उस चीज़ की भी हम सराहना कर सकते हैं. देन पर्सनल एन्जॉयमेंट एंड कनेक्शन, राइट, कि भाई हमने पर्सनली उस चीज़ को कितना एंजॉय किया. मान लो अगर डांस है तो वो एंगेजिंग होना चाहिए कि भाई मैं खो जाऊँ, उसको देख रही हूँ तो किसी और चीज़ के बारे में मैं ना सोचूं, राइट. मेरा कनेक्शन कैसे है, तो उसके बारे में हम उसकी सराहना कर सकते हैं कि भाई मैं तो और सारी दुनिया भूल ही गई इस डांस को देखकर, ठीक है, इतना ये कैची डांस था, राइट. तो beyond technical or cultural appreciation, personal enjoyment plays a key role in valuing dance and music. Whether a person feels energized by a pop song, soothed by a classical piece, or mesmerized by a dance performance, appreciation can simply comes from the joy or emotional connections one feel, right. कि भाई वो कैसा ही म्यूजिक हो कि भाई शांति मिल रही है, मिसमराइज हम फील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होगा उससे होगा कि भाई हम कैसा कनेक्शन हमारा था इस एक्टिविटी के साथ, राइट. तो जो हमारी पर्सनल एन्जॉयमेंट थी, हमारा पर्सनल कनेक्शन था, वो चीज़ें हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और इस चीज़ को हम अप्रिशिएट यहाँ पर कर सकते हैं. तो व्यक्तिगत आनंद और जुड़ाव हमारा कैसा रहा, हमने कोई गाना सुना तो हमें कैसा लगा, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, तो उसकी भी हम सराहना कर सकते हैं. तो तकनीकी या सांस्कृतिक प्रशंसा से परे व्यक्तिगत आनंद नृत्य और संगीत को महत्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. चाहे कोई व्यक्ति पॉप गाने से जो है ऊर्जावान यहाँ पर फील कर रहा है, कोई शास्त्रीय गाना सुन रहा है तो उसको सुकून मिल रहा है, या किसी नृत्य प्रदर्शन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो प्रशंसा केवल उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि भाई उससे उसका कितना आनंद आया, उसकी भावनाएं यहाँ पर कैसी रही. कि अगर सैड वाला सॉन्ग था या कोई सैड एक्ट हम कर रहे थे, म्यूज़िक के थ्रू कोई स्टोरी दिखा रहे थे, तो उसमें सैडनेस आनी चाहिए, राइट, कि उसको जो चीज़ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो फील होनी चाहिए. तो इसको महसूस करके भी हम उसकी सराहना जो है कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डांस एंड म्यूजिक, राइट, कि भाई डांस एंड म्यूजिक के लिए क्या क्या बेसिक स्किल्स यहाँ पर होते हैं. सो एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स इन डांस एंड म्यूजिक इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो डेवलपिंग दीज स्किल्स अर्ली हेल्प स्टूडेंट एक्सेल इन बोथ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, राइट, कि भाई कुछ बेसिक तो हमारा होता ही है कि भाई डांस सीखने जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे बीट्स को उठाते हैं, कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या कैसे हमें गाना है, कितने सुर ताल होते हैं, ठीक है. तो जो बेसिक स्किल है डांस एंड म्यूजिक के वो हमें देखने हैं. तो इसमें क्या होगा, बॉडी अवेयरनेस एंड अलाइनमेंट, हमारी बॉडी की जो अवेयरनेस है वो हमें होनी चाहिए कि हमारा पोस्चर कैसा है, हम बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारे जो डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कैसा है. तो वो सारे जो बेसिक स्किल्स हमारे अंदर जो है होनी चाहिए, राइट.
तो नेक्स्ट है हमारा नृत्य और संगीत के लिए आवश्यक चुनिंदा बुनियादी कौशलों से परिचित होना, राइट, कि इनके लिए क्या आवश्यक यहाँ पर जो है बुनियादी कौशल है जो हमें आने चाहिए। तो प्रदर्शन कलाओं में एक मजबूत आधार बनाने के लिए नृत्य और संगीत में चुनिंदा बुनियादी कौशलों से परिचित होना जो है बहुत ज़रूरी है। इन कौशलों को जल्दी विकसित करने से जो है छात्रों में तकनीकी दक्षता और कलात्मक अभिव्यक्ति दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में यहाँ पर उनको मदद मिलती है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि भाई शरीर की जागरूकता बच्चे को होनी चाहिए कि भाई कैसे इसमें डांस में मूवमेंट करनी है, क्या आपको करना है, और एक संरेखन जो है होना चाहिए, ठीक है, कि जो बच्चे का आसन की भाई पोस्चर सही है, सही से चल रहा है, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट्स उसकी अच्छी है, संतुलन उसका अच्छा है कि भाई अगर उसको डिफरेंट स्टेप्स करने तो वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और समन्वय उसका अच्छा है कि भाई वो जो उसके शरीर के विभिन्न हिस्से हैं उनको जैसे उसकी मर्जी है, ठीक है, जैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है, अगर कोई स्टेप करना है तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो मूव कर सकता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, राइट, तो ये हमें बच्चों को सिखाने की भाई प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए ताकि वो फ्लेक्सिबल यहाँ पर रहे, कोर स्ट्रेंथ उनकी बिल्ड करनी है, एंड्योरेंस उनके अंदर होनी चाहिए। देन रिदम एंड टाइमिंग, ठीक है, कि भाई जो बीट्स है वो उनको काउंट कर सके, रिदम्स को जो है फील कर सके, और टाइमिंग जो है उनको समझ आए कि भाई एक टाइम पर जैसे उनको डांस करना है तो इसकी नॉलेज जो है उनको होनी चाहिए, राइट। इसके बाद क्या है, लचीलापन और ताकत। तो इसके लिए हम स्ट्रेचिंग करा सकते हैं कि भाई बच्चे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें लचीलापन हो कि कोई भी स्टेप वो आसानी से कर सके, ठीक है, कोर स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, उनके अंदर धीरे से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देन ताल और समय, उनके ऊपर ताल और समय का ज्ञान उनको होना चाहिए कि भाई कैसे बीट्स को गिनना है, कैसे उन पर डांस करना है, कैसे उनको फील करना है, ठीक है, या मतलब एक बीट के 2 बीट के अंदर जो है कितना यहाँ पर टाइम है, उसमें आपको स्टेप को चेंज करना है या क्या करना है, ठीक है, समय का जो है ज्ञान उनको होना चाहिए। देन मूवमेंट वोकैबुलरी, ठीक है, भाई जो बेसिक स्टेप है वो उनको बेसिकली आने चाहिए, ठीक है, कोई भी एडवांस स्टेप सीखने से पहले जो बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, कैसे जंप लेना है, तो ये जो है उनको आने चाहिए। देन स्पेस की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि भाई कोई स्टेज है उसको कैसे यूज़ करना है, पाथवेज है, ठीक है, कैसे उसको कवर करना है, कैसे यूज़ करना है, और ऐसे करना है कि भाई अगर कोई ग्रुप परफॉर्मेंस भी करा रहे तो वो कोलाइड ना हो या स्टेज से नीचे ना कूद जाए, राइट। तो ये स्पेशल अवेयरनेस उनके अंदर होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसमें मूवमेंट जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि अब अगर बेसिक स्टेप अगर उनको आते तभी हम उनको एडवांस चीज़ें सिखा पाएंगे, ठीक है, कब टर्न करना है, कब जंप करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए। देन उनको स्थान की जागरूकता होनी चाहिए कि भाई अगर इतना स्टेज है तो मुझे इसको कैसे कवर करना है, ऐसा भी ना हो कि मैं नीचे गिर जाऊँ, और ऐसा भी ना हो कि मैं एक ही जगह पर मतलब एक ही जगह पर घूमता रहूँ, या अगर हम समूह में नृत्य कर रहे हैं तो एक दूसरे बच्चे से टक्कर लग जाए, ठीक है। तो स्टेज की जो मूवमेंट है या जो पाथवे है वो उनका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो ये बेसिकली उनको आना चाहिए। देन एक्सप्रेसिवनेस, कि भाई जो इमोशनल इंटरप्रेशन है कि कैसे उनके एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो उनको आने चाहिए। देन म्यूजिकलिटी, कि कैसे उनको फील करना है, और जो भी म्यूजिक है उसके अकॉर्डिंगली कैसे उनकी जो है बॉडी की मूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सब जो है बेसिकली यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए। कि किसी चीज़ की अगर अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसकी भावनात्मक जो व्याख्या है वो आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो सैड सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, राइट। देन संगीतात्मकता उनके अंदर होनी चाहिए कि गाने का भी अगर वो सैड गा रहे तो उनकी जो स्टेप्स लाइक माइक एक हाथ से अगर माइक भी होल्ड करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस है दूसरे हाथ से जो भी मूवमेंट करते हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए सैड वाली, राइट, या अगर एक्साइटमेंट वाला सॉन्ग है तो एक्साइटमेंट वाली वो होनी चाहिए। देन म्यूज़िक के बेसिक स्किल्स क्या होंगे कि भाई जो म्यूज़िक ट्रेनिंग है कि भाई हमारा ऑडिटरी परसेप्शन यहाँ पर कैसा है, टेक्निकल एबिलिटी कैसे है, हम कैसे किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। पिच और मेलोडी है, हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे मेलोडी की एक मेमोरी हमारे अंदर की भी कौन सी मेलोडी यहाँ पर यूज़ करनी है वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। बीट को कैसे काउंट करना है, कैसे क्लैप या टैप करना है, जो भी रिदम है या टाइमिंग है उसका जो है बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, राइट। तो संगीत के लिए बुनियादी कौशल क्या है वो हमने देखा कि डांस के लिए बुनियादी कौशल है। अब संगीत के लिए क्या है कि संगीत प्रशिक्षण उन कौशलों को विकसित करने पर केंद्रित है जो कि श्रवण धारणा, तकनीकी क्षमता और अभिव्यंजक प्रदर्शन को बढ़ा दे, राइट। कि भाई बच्चे को पिच और मेलोडी की पहचान है, ताल और समय का बच्चे को पता है, कैसे बीट को काउंट करना है, कब उनको ताली बजानी है, कब थपथपाना है, कैसे उस चीज़ को यहाँ पर फील करना है। देन इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल टेक्निक्स उनको आनी चाहिए कि कैसे ब्रेथ को कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि भाई म्यूजिक वो अगर सिंग कर रहे हैं और बीच में हैवी ब्रेथ्स वो ले रहे हैं, राइट। देन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे होल्ड करना है, उनका पोस्चर कैसे होना चाहिए, कैसे जो नोटेशंस है उनको रीड करना है, कैसे स्केल्स और कॉर्ड्स है उनको अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें उसके म्यूज़िक के लिए उनके पास होनी चाहिए।
राइट। तो वाद्य या गायन की तकनीक की भी हमारी सांस पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा ना हो अगर हम माइक में गा रहे हैं फिर जोर से उसमें हम जो है सांस ले रहे हैं तो वो वहाँ पर जो है खराब हो जाएगा। या वाद्य यंत्र को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है, हमारा पोस्चर, हमारा आसन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हमें खड़ा होना है, कैसे उसको होल्ड करना है, ठीक है। कैसे संगीत के जो सिद्धांत की मूल बातें उनको हमें देखना है कि भी कोई नोटेशन है उसको कैसे पढ़ना है, या वो स्केल या कोड है, ठीक है, उनके अंदर कैसे हमें सामंजस्य बिठाना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है हमारी संगीत से पहले होनी चाहिए, ठीक है। लिसनिंग और ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई इंटरवल से हम उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हार्मनी है, कॉर्ड प्रोग्रेशन है, उसको हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। देन जो हमारा म्यूजिकल एक्सप्रेशन है वो डायनेमिक है कि भाई जो भी हमारी वॉल्यूम है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें किस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है वो हमें समझ आ रहा है, फ्रेजिंग हमें समझ आ रही है, राइट। तो श्रवण और कान का प्रशिक्षण भी हमारा होना चाहिए सिंगिंग के लिए कि भाई हम अंतर पहचान सके, संगति और राग प्रगति है उनके बीच में एक सामंजस्य बिठा सके कि दोनों को अच्छे से हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। संगीत की अभिव्यक्ति है वो अच्छे से कर पाए, जो वाक्यांश है, ठीक है, उनको कैसे अपने संगीत में यूज़ करना है, कैसे सिंग करना है, वो सारी चीज़ें जो है हमें आनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा डांस एंड म्यूजिक फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, राइट। कि इसके लिए कैसे हम इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए प्लान कर सकते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हम वो कर सकते हैं। सो फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट इन डांस एंड म्यूजिक अमंग स्टूडेंट्स रिक्वायर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन टू क्रिएट एंगेजिंग, enjoyable एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। सो क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट, राइट। तो ये तो सबका ही बेसिक है कि भाई एक लर्निंग जो एनवायरमेंट है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। सो एंश्योर students feel encouraged, supported and free to express themselves in dance and music, right। इंक्लूसिविटी को हमें फोस्टर करना है कि भाई सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, जिसकी जो ज़रूरतें हैं उनको हमें पूरा करना है। सेफ स्पेस होना चाहिए बच्चों का एक्सप्रेशन के लिए। ऐसा नहीं कि हम उनको बात बात पर जज कर रहे हैं, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं लेकिन जजमेंट जो होती है वो अलग चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। उनको फीडबैक देने की भी कहाँ पर हम गलत करें, राइट। फीडबैक अलग है, जजमेंट अलग है, तो इस सब के बारे में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उनके लिए फीडबैक देनी है और साथ साथ उनको एंकरेजमेंट हमें देनी है कि भाई आप इस चीज़ को जो है कर सकते हो, राइट। तो नृत्य और संगीत जो है इसकी छात्रों में रुचि को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योजनाएं और क्या क्या कार्यान्वयन रणनीतियां हम बना सकते हैं उसके बारे में देखना है। तो छात्रों को नृत्य और संगीत में रुचि को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक, आनंददायक और सार्थक अनुभव बनाने के लिए रणनीतिक योजना और विचारशील कार्यान्वयन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, राइट। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि भाई जो हमारा शिक्षण का वातावरण है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। उसमें समावेशिता होनी चाहिए कि सभी बच्चों को हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनको फैसिलिटेट यहाँ पर कर रहे हैं। देन अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए कि भाई वो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएँ, यहाँ पर उनको हेजिटेशन ना हो किसी भी प्रकार की, कभी मैं अगर ऐसे करूँगा तो जो है मुझे ऐसे जज किया जाएगा या वैसे किया जाएगा। देन उनकी प्रतिक्रिया देने के भाई कहाँ पर वो सही कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो किस तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, कैसे उनको ठीक करना है। साथ साथ उनको प्रोत्साहित करना है कि भाई हाँ आप ये कर सकते हो, आपने अब इतना इम्प्रूव किया है, राइट। देन यूज़ एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, राइट। कि भाई बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ पर कर रहा हो, कोई टेक्नोलॉजी की अगर हमें ज़रूरत है तो उसको हमें यूज़ कर लेना है, या कोई गेम्स या चैलेंजेस के थ्रू भी हम इन एक्टिविटीज़ को वहाँ पर सिखा सकते हैं, राइट। तो आकर्षक और संवादात्मक जो शिक्षण तकनीकें हैं उनका हमें जो है यूज़ करना है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी का एकीकरण कि भाई कोई प्रौद्योगिकी अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। खेल और चुनौतियाँ, राइट। कि भाई खेल के माध्यम से भी हम मान लो सिंगिंग या डांसिंग सिखाने की भी, खेल में आपको कैसे बीट्स पकड़नी है, कैसे टाइमिंग काउंट करना है, कैसे क्या रिदम होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जो है सिखा सकते हैं। देन ऑफर अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, ठीक है, कि उनको मल्टीपल स्टाइल्स ऑफर करने के भाई वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर पहचान पाए और उसका यूज़ कर पाएँ। सो मल्टी कल्चरल अप्रोच हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। स्टूडेंट सेंटर्ड चॉइस होनी चाहिए कि भाई बच्चा अपनी मर्जी से जो है किस तरह के डांस फॉर्म है या किस तरह का सिंगिंग पैटर्न जो उसको अच्छा लगता है, क्या सीखना है, वो चूज़ कर सके। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हमें यूज़ करें ताकि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ काम कर सके, ठीक है, सीख सके चीज़ों को, राइट। तो विभिन्न शैलियों और विद्याएं हैं उनको हमें पेशकश करना है कि भाई जो भी बच्चे की इच्छा है तो वो उस इच्छा के अनुरूप यहाँ पर जो है चीज़ों को चुन सके। तो बहु सांस्कृतिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जो है बहुत ज़्यादा संस्कृति है जो सभी उनको इंक्लूड करें कि बच्चे का जहाँ पर भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पर भी उसकी रुचि है वो उस चीज़ को कर पाए,
छात्र केंद्रित विकल्प होने चाहिए और साथ ही साथ सहयोगी परियोजनाएं भी हम कर सकते हैं कि भाई बच्चों के साथ मिलकर वो चीज़ों को सीख रहे हैं यहाँ पर, या एक दूसरे से कि भाई किसी को डांस बहुत अच्छा आता है, किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, तो वो एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एनहांसिंग लर्निंग टू डांस एंड म्यूजिक फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स। ठीक है, इसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या क्या एडेप्टेशन हम कर सकते हैं। सो एनहांसिंग लर्निंग टू डांस एंड म्यूजिक फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स रिक्वायर इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज एंड thoughtful adaptations to ensure all students can participate, engage, and thrive in the performing arts. So, dance and music offers powerful tools for self-expression, communication, socialization, and cognitive development, making them highly effective for children with diverse learning needs. Right? तो क्या है कि भाई ये जो म्यूज़िक है, डांस है, सिंगिंग है, तो यह एक पावरफुल टूल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का, सोशलाइजेशन करने का, और साथ ही साथ अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको करने का। तो या कोई स्पेशल बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा है, किसी को कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, तो सभी की ये हेल्प करेगा। बस हमें ध्यान रखना है कि हर बच्चे के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड कर सकें। राइट, तो नेक्स्ट है हमारा विशेष आवश्यकता वाले या जो बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनके लिए नृत्य और संगीत के माध्यम से सीखने को हम कैसे बढ़ावा देंगे, उसके लिए हमारी क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए और क्या अनुकूलन जो है हम कर सकते हैं। तो विशेष आवश्यकताओं वाले और बिना विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नृत्य और संगीत के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने के लिए जो है समावेशी रणनीतियों और विचारशील अनुकूलन की यहाँ पर आवश्यकता होती है कि भाई हर बच्चा वहाँ पर जो है इक्वल फील करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र जो है प्रदर्शन कला में भाग ले सके, संलग्न हो सके और आगे बढ़ सके। नृत्य और संगीत आत्म अभिव्यक्ति, संचार, सामाजिकरण और संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं, जिन्हें विविध सीखने की जरूरतों वाले बच्चों के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। कि भाई कोई अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो वो भी अपने डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। राइट, सो स्ट्रेटजीज क्या होंगी इनके लिए? सपोर्ट ऑल चिल्ड्रन वेदर दे हैव स्पेशल नीड्स और नॉट, देयर आर सेवरल यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज। राइट, तो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वहाँ पर होना चाहिए कि सपोर्टिव होना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, जहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल फील करे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो। एनकरेज ग्रुप वर्क एंड पीयर कोलैबोरेशन विच कैन help children with special needs to learn from their classmates while developing social skills. Right? तो नृत्य और संगीत के माध्यम से सीखने को बढ़ाने की क्या क्या रणनीतियाँ हैं? तो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो उनकी विशेष ज़रूरतें हो या ना हो, कई सार्वभौमिक रणनीतियाँ यहाँ पर हैं जो प्रदर्शन कलाओं में प्रभावी सीखने को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके लिए क्या हो, एक समावेशी वातावरण हम बना सकते हैं। ये है क्या है, एक सहायक गैर निर्णयात्मक वातावरण को बढ़ावा दें, जहाँ सभी छात्र जो है खोज करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और जोखिम वे ले सकते हैं। मतलब ऐसे डरे नहीं रहते कि भाई हाँ मैं इसको कैसे करूँगा, तो जोखिम लेने की प्रवृत्ति उनमें होती है। ठीक है, तो समूह कार्य और सहकर्मी सहयोग को हमें प्रोत्साहित करना है, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करते हुए अपने सहपाठियों से सीखने में कैसे मदद कर सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाए। राइट, तो मल्टी सेंसरी लर्निंग होनी चाहिए। सो डांस एंड म्यूजिक ऑफर्स काइनेस्थेटिक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, allowing individuals to learn through physical engagement, movements, rhythms, and instruments can help reinforce concepts like counting, sequencing, and spatial awareness. So music engages auditory processing, while dance engages visual learning. So combining these elements can enhance cognitive development and retention. Right? कि हम म्यूजिक और डांस को जो है एक साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग जो है दोनों यहाँ पर इम्प्रूव हो पाए और हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और रिटेंशन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो पाए। राइट, तो बहुसंवेदी शिक्षा की ओर हमें ध्यान रखना है। तो नृत्य और संगीत गतिज सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे शारीरिक जुड़ाव के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें हरकतें, जो उनकी मूवमेंट्स हैं, लय और वाद्य यंत्र की उसमें कैसे गिनती करनी है, कैसा अनुक्रम होना चाहिए और स्थानिक जागरूकता है, ये हमें बच्चों को सिखानी है। जैसी अवधारणाओं को सुदृढ़ करने में मदद कर सकते हैं। और संगीत श्रवण प्रसंस्करण को जो है शामिल करता है, जबकि नृत्य यहाँ पर क्या करता है, दृश्य सीखने को शामिल करता है। कि संगीत में क्या है, हम सुनकर चीज़ों को सीखते हैं और नृत्य में देख कर सीखते हैं। लेकिन अगर हम इन तत्वों को जोड़ दें कि दोनों चीज़ें हम साथ में सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, इनके संयोजन से संज्ञानात्मक विकास और अवधारणा को हम जो है और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। देन एंगेजिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। राइट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इसमें इन्वॉल्व करना है कि भाई अगर बच्चे को इमेजिन कर रहे हैं कि भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं या अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो उसको जो है हमें यहाँ पर अप्रिशिएट करना है।
राइट। तो बच्चे की जो रचनात्मकता है और कल्पना है उसको हमें शामिल करना है कि भाई बच्चे अपनी रचनात्मकता यहाँ पर दिखा सके कि भाई किसी स्टेप को किसी दूसरे तरीके से अगर उनको ईजी लगता है वो वहाँ पर कर सके, ठीक है। कोई काल्पनिक ऐसा विचार है उनका कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को भी लगे कि भाई हाँ उसकी सुनी जा रही है, तो वो अलग अलग से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ वहाँ पर निकालेगा। देन अडेप्टेशंस क्या करनी है, वो तो थी हमारी स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब हमें अडेप्टेशंस क्या करनी है कि जो भी हमारी सीट है या डांस मूवमेंट तो वो ऐसी होनी चाहिए। मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर पे है तो उसको हम ऐसा डांस सिखाएंगे कि वो वहाँ पर बैठे बैठे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या अपने हैंड के जेस्चर्स ऐसे बना के जो उस डांस को परफॉर्म कर सके, राइट। सो adapt movements for students who are using wheelchairs or have mobility challenges. For example, focus on upper body movements or using prompts like ribbons or scarves to engaging in creative movement, right. Then accessible space होना चाहिए. So ensure that dance environment is physically accessible with enough room for wheelchairs or other mobility aids, right. कि भाई कोई भी mobility aid अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर वो freely move कर सके, यूटिलाइज कर सके, तो ऐसा वहाँ पर स्पेस होना चाहिए। तो ठीक है, अब हमें देखना है नृत्य में अनुकूलन, ठीक है। इट इज़ सेपरेट हेडलाइन, ये अलग से आएगा, उसके नीचे फिर आएगा, ठीक है। तो क्या है, नृत्य में अनुकूलन कैसा करना है। इससे पहले तो हमें देखा कि भाई रणनीतियाँ क्या हमें यूज़ करनी है, अब हम देखेंगे कि क्या अनुकूलन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैठे हुए या रंगीन नृत्य क्रिया, ठीक है, कि भाई चौराहों का उपयोग करने वाले इट्स व्हील चेयर, ठीक है। यहाँ पर व्हील चेयर आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, और ये रंगीन का भी जो है ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत हुआ है। तो बैठे हुए नृत्य क्रिया कि कोई बच्चा अगर व्हीलचेयर का उपयोग कर रहा है तो ऐसे विशिष्ट नामांकित नाटक वाले छात्रों के लिए क्रियाएं अनुकूलित करें कि भाई वो बैठे बैठे ही जो है अच्छे तरीके से डांस कर पाएगा। तो उदाहरण के लिए क्या करेंगे, जो उसकी अपर बॉडी है, जो उसका ऊपरी शरीर जिसको वो अच्छे से यूज़ कर सकता है, तो उसकी हरकतों पे हमें ध्यान देना है, या उत्तेजना पैदा करना है। जैसे कि रिबन या स्कार्फ उसको दे सकते हैं कि भाई उससे जो है वो डांस की मूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। देन एक सुविधाजनक स्थान हमें बनाना है। सुनिश्चित करें कि नृत्य का माहौल शारीरिक रूप से सुविधाजनक हो, जैसे कि जिसमें व्हील चेयर अगर है, ठीक है, ये व्हील चेयर आप यहाँ पर लिखोगे हियर, राइट। ताकि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ है तो ऐसा स्थान होना चाहिए कि सभी वहाँ पर अच्छे से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अच्छे से वहाँ पर डांस कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए। सो ब्रेक डाउन डांस मूवमेंट्स इनटू स्मॉल इजी टू स्टेप, ठीक है, इजी टू फॉलो स्टेप्स एंड यूज क्लियर कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, विजुअल स्केड्यूल्स और पिक्चर्स दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट, राइट। तो भाई ऐसा ना हो कि एक बहुत मुश्किल स्टेप है और हम सीधा सिखा रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स पे यहाँ पर उसको डिवाइड करना ताकि बच्चे उसको अच्छे से सीख सके। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कोई अगर दिखाकर हमें बच्चों को सिखा सकते, कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ, तो उस तरीके से भी हमें बच्चों को सिखाना है। देन रिपीटेशन एंड रूटीन। सो मैनी चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज थ्राइव ऑन रिपीटेशन, राइट, कि जो भी बच्चे स्पेशली जो उनको माइंड रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है तो उनको क्या रिपीटेशन से चीज़ें जो है उनकी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर होती है। तो रिपीटेटिव पैटर्न्स है वो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। सेंसिटिव कॉन्सेंट्रेशंस का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई कोई बच्चे अगर सेंसिटिव है लाउड नॉइस से, लाउड वॉइस से, तो उनका जो है एक्सपोजर ऐसा हम ना प्रोवाइड करें। या कोई अगर फास्ट मूवमेंट है और वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे जो मूवमेंट है उसके डांस में हम इन्वॉल्व ना करें, राइट। तो एक संरचित दिनचर्या होनी चाहिए कि भाई कोई बहुत बड़ा स्टेप है, मुश्किल है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको सिखा रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति और दिनचर्या की बार बार अगर हम चीज़ों को सिखाएंगे तो स्पेशली जिनमें बच्चों में मानसिक मंदता है तो वो उस चीज़ को तभी ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं जब वो बार बार चीज़ों को करते हैं। देन जो संवेदी विचार है उसका भी हमें ध्यान देना है कि भाई ऐसा ना हो कि हम इतना लाउड म्यूजिक कर रहे हैं कि कुछ बच्चे सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तेज़ी से हम डांस करा रहे हैं कि कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, तो उन सभी चीज़ों पर भी हमें विचार करना है, वो बच्चों के अनुकूल यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। देन अब म्यूजिक में क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो ऐसे होने चाहिए कि भाई कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से प्ले यहाँ पर कर सके, राइट। जो रिदम है, वाइब्रेशंस है, उन पर हमें जो उनके फोकस जो है एनहांस करना है, ताकि अगर किसी बच्चे को मान लो सुन भी नहीं रहा तो कैसे जो उसकी वाइब्रेशंस है उसको वो फील कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर यूज़ कर सकता है। देन जो कोई भी अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर नीड है तो वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए कि ताकि बच्चों को हम वो प्रोवाइड करा सके, राइट। तो अब संगीत में अनुकूलन, ठीक है, पहले था हमारा नृत्य में अनुकूलन। अब संगीत में अनुकूलन के लिए क्या होना चाहिए कि जो अनुकूली उपकरण है, ठीक है, जो भी हमारा वाद्य यंत्र है, मान लो
हारमोनियम है या गिटार है, तो वो ऐसे होने चाहिए कि भाई मान लो कोई व्हील चेयर पर है या कोई और भी डिसेबिलिटी किसी बच्चे को, तो वो सभी उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है, ऐसे वो होने चाहिए। और ताल और कंपन पर हमें ध्यान देना है कि मान लो बच्चे सुन भी नहीं पा रहे तो क्या करेंगे, वो कंपन को फील कर सकते हैं म्यूज़िक की और जो है उसको अपना इन्हेंस कर सकते हैं। देन सहायक जो तकनीकें हैं कि भाई कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा तो कोई हियरिंग एड उसको देनी है या किसी और सहायक तकनीक का हमें यूज़ करना है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि उससे हम बच्चों की जो है लर्निंग उसको ज़्यादा अच्छा कर सके। देन सिंप्लीफाइड म्यूजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि भाई सिंपल रिपीटेटिव रिदम्स को हमें यूज़ करना है ताकि बच्चों को याद वो आसानी से रह सके। विजुअल क्यूज़ कि भाई हम दिखाकर अगर कोई चीज़ सिखा सकते हैं तो वो हमें बच्चों को सिखाना है, ताकि क्योंकि देख कर जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ताकि देख कर वो समझ के कि भाई हाँ उसको ऐसे करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस। देन सेंसरी रेगुलेशन टूल्स यहाँ पर होना चाहिए कि कोई भी मान लो किसी बच्चे को नॉइस से ज़्यादा इशू है तो नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जो भी सेंसरी रेगुलेशन टूल्स हैं तो उनका हमें यहाँ पर यूज़ करना, ताकि अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज अगर किसी बच्चे को है तो वो भी वहाँ पर जो है कंफर्टेबल फील कर सके, राइट। तो सरलीकृत संगीत गतिविधियाँ होनी चाहिए कि भाई हम सिंपल स्टेप्स करा रहे हैं कि वो बार बार उनको रिपीट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। और दृश्य संकेत हम दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बस बोल को बता रहे हैं हाथ पीछे लेके जाओ ऐसे डांस करो, नहीं, हम उनको दिखा रहे हैं कि भाई आपको ऐसे करना है। और संवेदी विनियमन उपकरण होना चाहिए कि भाई मान लो किसी बच्चे को अगर शोर से बहुत दिक्कत है तो नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स उसके लिए यहाँ पर होनी चाहिए। सो we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed special education and special education teacher as well, right। और हमारी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी है जिसमें B.Ed के सभी सब्जेक्ट्स के बाइलिंगुअल नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही हम अपना स्पेशल एजुकेशन के लिए भी कोर्स जो है जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी स्पेशल एजुकेशन के जो टॉपिक हैं मेनली स्पेशल एजुकेटर एग्जाम के PRT और TGT के, वो वहाँ पर हम कवर करेंगे। सो स्टे अपडेटेड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।